नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जन्मोत्सव व चैत्र नवरात्रा नवमी पर अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित सीता माता मंदिर में धूमधाम से महोत्सव आयोजित हुआ। इस महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के साथ ही कई भाजपा नेताओं ने सीता माता मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और धर्म लाभ अर्जित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के जन्मोत्सव पर अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित सीता माता मंदिर में धूमधाम से महोत्सव का आयोजन हुआ। इस महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन के साथ ही कई भाजपा नेता ने सीता माता मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और धर्म लाभ अर्जित किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने अजमेर की जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि भगवान राम ने वास्तव में संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए उसकी प्रेरणा दी है, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी है। हम सब उनके बताए मार्ग पर चलें जिससे कि सुखमय जीवन जी सके। कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से सनातन संस्कृति में लोगों की आस्था बढ़ी है। साथ ही राम राज्य की स्थापना करने की कल्पना कर रहे हैं। राष्ट्र को प्रथम रखकर, सनातन को प्रथम रखकर एक आदर्श जीवन जिए। वहीं दूसरी ओर उप महापौर नीरज जैन ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हम सब के लिए जीवन में सुखद हो, सभी के लिए मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन और रामनवमी का जो महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है, उस अवसर पर मैं अजमेर की जनता को और प्रदेश की जनता को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वास्तव में संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए उसका उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया, हमको प्रेरणा दी। और जिस प्रकार से आदर्श पिता कैसा होता है, आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श भाई कैसा होता है, आदर्श पत्नी कैसे होती है, हमारे ग्रस्त जीवन को किस प्रकार से जिया जाए। और आज मेरी अपेक्षा है कि हम सब लोग उनके जीवन में आचरण करें, ताकि संसार में सब घरों में प्रेम स्नेह आत्मीयता भी रहे। और जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से सनातन संस्कृति में भगवान राम का आराधना करने वाले लोग करोड़ों की संख्या में। मुझे लगता है हम सब लोग चर्चा भी करते हैं राम राज्य की स्थापना की जाए। वह राम राज्य की स्थापना वास्तव में उनके जीवन का आचरण करने वाला और सर्वश्रेष्ठ आदर है। तो वर्तमान में भी देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश में लेकर जाना चाह रहे हैं, वैसा हम सब लोग मिलकर के सनातन संस्कृति के अनुसार अपने जीवन को आदर्श बनाते हुए अपने भारत को आगे रख करके हम देश आज बड़ा ही शुभ दिन है, भगवान राम का जन्मोत्सव अजमेर के जन जन यहाँ पर आज सीताराम मंदिर में मना रहा है। आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना सभी दर्शकों को, सभी अजमेर वासियों को, सभी प्रदेश वासियों को। और रामनवमी के साथ साथ हमारे नवरात्रि की नवमी की भी, माता जी की नवमी की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज का दिन हम सबके जीवन में सुखद हो, मंगल में हो, समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ सभी प्रदेश। लोहागल गांव को नगर निगम अजमेर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने के संबंध में क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुहार लगाई। लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। लोहागल गांव को नगर निगम अजमेर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने के संबंध में क्षेत्रवासियों ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से गुहार लगाई है। लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों ने कहा कि लोहागल गांव पूर्व में जारी राज्यपाल के आदेशानुसार नगर निगम में ले लिया गया था, परंतु कुछ समय बाद जारी किए गए परिसीमन के अनुसार इसे वापस नगर निगम के क्षेत्राधिकार से निकालकर ग्राम पंचायत माकड़वाली में सम्मिलित कर दिया गया है। लोगों ने कहा कि लोहागल गांव अब गांव नहीं रहकर बहुत ही विकसित होकर शहर बन चुका है। अनेक कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है, जिनका नियमन अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। लोहागल स्थित शिवांगन कॉलोनी समेत अनेक कॉलोनियां अजमेर विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है। लोहागल ग्राम में बहुत बड़े बड़े कार्यालय
यथा महानिदेशालय पंजीयन व मुद्रांक, संभाग स्तरीय जनाना अस्पताल, फोरेंसिक प्रयोगशाला, संस्कृत महाविद्यालय, यहाँ तक कि नया नगर निगम का कार्यालय भी लोहागल ग्राम में ही निर्मित हो चुका है। इन सब को देखते हुए लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से लोहागल गांव को नगर निगम अजमेर के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने की मांग की है। आज हम सभी लोहागल क्षेत्रवासी श्री वासुदेव जी देवनानी जी से मिलने आए हैं नगर निगम में शामिल करने वास्ते, क्योंकि लोहागल में ही नगर निगम का भवन बन रहा है और राजस्व ग्राम लोहागल में ही वो बिल्डिंग बन रही है जहां नगर निगम स्थापित होगा और वहीं से ही 80 वार्ड बैठ के शहर की जो गतिविधियां होगी, जो विकास के कार्य होंगे वो वहीं से बजट पेश होगा और लोहागल ग्राम उससे वंचित रहेगा। इसलिए हमने भाई साहब से डिमांड करी है कि लोहागल में जब कोई भी मृत पशु हो जाता है तो हमारी वहाँ कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे ना कोई साफ़ सफाई है, ना कोई नालियाँ हैं, विकास कार्य अवरुद्ध हो रखे हैं और जब निगम क्षेत्र में आएगा तो ये सभी सुविधाएं हमें मिलेगी और हम इसके लिए भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें नगर निगम में शामिल किया जाए। आज मिले हैं, भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी आपके पक्ष में, जो भी अगर निगम में थोड़ा टाइम लगेगा तो भी आपको सुविधाओं से वंचित नहीं करने देंगे। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में पुष्कर के हनुमान गली स्थित रघुशाह नाथ मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने भगवान श्री राम की आरती की और पूरे अजमेर वासियों के लिए मंगलमय जीवन की कामना की। रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में पुष्कर के हनुमान गली स्थित रघुशाह नाथ मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके तहत भगवान राम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर के पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि पुष्कर राज सरोवर का पूजन कर पुष्कर सरोवर के जल से भगवान श्री राम का आज अभिषेक किया गया। तत्पश्चात वेद पाठ, रामधुनी, भजन कीर्तन व सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम की आरती हुई, जिसमें अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने भगवान श्री राम की आरती की। पलाड़ा ने बताया कि भगवान राम का आज हुक्म हुआ है, मेरा सौभाग्य है जिसके बाद आज पुष्कर के रघुनाथ मंदिर में आरती करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। पलाड़ा ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। कहा कि पुष्कर के रघुनाथ मंदिर के लिए मेरी विशेष आस्था है, क्योंकि मैंने यहाँ एक बार आरती की और मेरे सारे कार्य सफल हुए, जिसके लिए पलाड़ा ने भगवान राम और मंदिर के पुजारी का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं यही कहना चाहती हूँ, पुष्कर राज में रामचंद्र जी का जो मंदिर है, रामलला का मंदिर है, क्योंकि कई वर्षों से कैलाश जी, दादी जी महाराज फ़ोन कर रहे हैं मेरे को कि मैडम आप आरती करने के लिए आओ, लेकिन मेरा जब रामचंद्र जी का हुक्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे आ सकती थी। आज रामचंद्र जी का, हमारे लल्ला का हुक्म हुआ है तो मेरा सौभाग्य समझती हूँ मैं, यहाँ मैं आरती करने के लिए आई हूँ। तो मैं सभी को रामचंद्र जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। रामचंद्र जी हर मेरे भाई और बहनों पे हर पे कृपा बनाए रखे और हमारे पुष्कर राज में, हमारे अजमेर में अच्छी बारिश हो और अच्छी सुख शांति, जो भी कोरोना जैसी बीमारी है और है उसको मुक्त करें और सुख शांति से हमारे भाई बहन और जीवन व्यक्त करें, ये मैं संदेश देना चाहती हूँ। और कैलाश जी महाराज जो एक अच्छे पंडित जी है, मैं तो इनका चमत्कार जब देखा कि मेरे एक ही मैंने पूजा करवाई, यहाँ आके मंदिर में आके मैंने पूजा कराई, उस पूजा से मुझे सफलता मिली, मुझे सुकून मिला और मेरा काम भी हुआ। इसलिए मैं पंडित जी को भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी रघुनाथ शाह मंदिर हनुमान गली बड़ी बस्ती पुष्कर में हमारे पूर्वजों के द्वारा जो किया जा रहा है भगवान श्री रामनवमी का, राम जन्मोत्सव का उत्सव हमने हर्षोल्लास और उत्साह और उमंग से मनाया और भगवान की आज सुबह पुष्कर राज के जल से, पुष्कर राज की पूजन करके पुष्कर राज के जल से अभिषेक किया। पुष्कर राज के अभिषेक के बाद वेद पाठ का और फिर भगवान का रामधुनी, भगवान के भजन कीर्तन हुआ। अब कुछ ही देर में सुंदरकांड का पाठ होगा और अभिजीत मूर्त में भगवान की आरती की। इस आरती के और इस शुभ अवसर के ऊपर हमारे पुष्कर भारतीय जनता पार्टी मंडल के अध्यक्ष श्री भुवनेश पाठक पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे और न्यायाधिपति श्री पूर्णमल जी शर्मा, श्री देवस्थान के कमिश्नर श्री गिरीश जी बच्चानी और श्री दिनेश जी नायक, विशांगन पंचायत समिति प्रधान और हमारे अजमेर के जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा जी भी ने आकर के यहाँ शिरकत की और यहाँ पूजन की। हम सभी की शुभकामनाओं के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो और सभी को राम जन्म की शुभकामनाएं बधाई प्रेषित करता हूँ। और ऐसे उत्सव
सभी को करने चाहिए। जो श्री राम जन्म मनाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। यहाँ रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर में युवक से नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने युवक से धोखाधड़ी कर लाखों की राशि हड़प ली, जिस पर आरोपी ने क्लॉक टावर थाने पर पूरे मामले की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर में युवक से नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें बदमाशों ने युवक से धोखाधड़ी कर लाखों की राशि हड़प ली, जिस पर आरोपी ने क्लॉक टावर थाने पर पूरे मामले की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 5 अप्रैल को न्यायालय से परिवार थाने पर मिला था कि अजमेर के तोपधड़ा निवासी गौरव सेन है, जिसके साथ नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी और पीड़ित मूलतः अलवर निवासी हैं। बदमाशों ने पीड़ित को नौकरी का झांसा देकर 12 लाख रुपए का लेन देन किया। इनमें से इनके बीच 3 से 4 लाख रुपए बकाया थे, जिस पर कहासुनी होने पर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 5/4/25 को माननीय न्यायालय से परिवादी गौरव सेन पुत्र विनोद निवासी अंधेरी पुलिया पाल बिचला तोपधड़ा अजमेर का एक परिवाद थाने पे प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है 420-406 आईपीसी में। परिवादी व आरोपीगण जो मूलतः अलवर के रहने वाले हैं, राज शर्मा, अशोक शर्मा, इनके बीच परिवादी को आरोपीगणों ने नौकरी का झांसा देकर लगभग 12 लाख रुपए का लेन देन किया, जिसमें से इनके बीच में लगभग 3 से 4 लाख के आसपास बकाया है, जो नहीं लौटाने पर इस बात को लेकर के परिवादी ने इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जो प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी। 420-406 आईपीसी पुराना मामला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंगगढ़ दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रा की नवमी पर माता के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर कई गायकों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर में भक्तों की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हलवा पूरी, छोले, दाल बाटी और मिल्क रोज का प्रसाद बांटा गया। साथ ही इस मौके पर कन्या पूजन भी किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंगगढ़ दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्रा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। चैत्र नवरात्रा नवमी पर सुबह 6 बजे और शाम 7:15 बजे विशेष आरती हुई। माता के आकर्षक श्रृंगार के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने इसमें शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। मंदिर को भी लाइट और फूलों से सजाया गया। 5 अप्रैल को अष्टमी महोत्सव पर मंदिर में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस मौके पर कई गायकों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। मंदिर में भक्तों की ओर से आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हलवा पूरी, छोले, दाल बाटी और मिल्क रोज का प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही इस विशेष मौके पर कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी माता जी के यहाँ रात्रि को माता के यहाँ जागरण रखा गया और जागरण के पश्चात सवेरे आरती हुई। आरती के बाद जब प्रसाद वितरण हुआ, आज सवेरे तैयार होकर भंडारा हो गया और भंडारा तैयार होने के बाद में माता जी के भोग लग के अब ये कन्या भोजन करा दिया गया है। कन्या भोजन के पश्चात अब माता के यहाँ प्रसाद वितरण चालू हो गया।
ये कंटिन्यू जारी रहेगा। केवल सायं आरती होगी ने उस समय ब्रेक लगेगा, नहीं तो रात्रि तक जब तक भगत लोगों का आना जाना रहेगा, चाहे रात के 11 बजे, चाहे 12 या 2 बजे तक, सभी हर वर्ष की बात इस बार भी कंटिन्यू जारी रहेगा हलवा पूरी चने का प्रसाद, और ये लगातार जारी रहेगा। जय माता दी। अजमेर वासियों को सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। कल रात्रि को महाकाल माता जी के मंदिर के अंदर अष्टमी का जागरण हुआ। सुबह 5 बजे महाआरती के बाद लगातार आप जैसे देख रहे हैं कि भंडारा चल रहा है। जो रात को प्रसाद बैठा था वो सुबह 9:15 बजे तक प्रसाद बैठा गया। उसके बाद आज सुबह 11 बजे भगवान के माता जी के भोग लगा के कन्याओं को प्रसाद खिलाया गया, उनका स्वागत करा गया, उनको उपहार के रूप में गिफ्ट दिए गए। और उस प्रकार अब ये जो भंडारा चलेगा ये रात को 11 से लेकर 2 बजे तक के बीच में, जब तक पब्लिक आएगी जब तक भंडारा चलता रहेगा। सभी को आपको विदित है कि जैसे कि आज चैत माह की नवमी है। नवमी के दिन सुबह कन्या पूजन, आज 11 बजे 100 कन्याओं का पूजन किया गया है माता रानी के पावन दरबार पर। हलवा चना पूड़ी का भोग लगा के माता रानी को आज सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा। ये प्रसाद यथावत 11-12 बजे तक, रात को 1 बजे तक यथावत रूप से बटा जाएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले कन्याओं का उनको पैर धुलाते हैं और तिलक वगैरह करके उनका भोजन करवा के उनको गिफ्ट वगैरह जो भी हमारे को देना होता है वो पूरा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।